वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, आपसे दिल्ली से बात कर रहा हूं। आज मैं डॉलर के बारे में बात करूंगा। क्या डॉलर कमजोर होते जा रहा है? क्या डॉलर की कीमत गिर रही है? क्या इसके वजह से जो दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो रहा है, क्या हम उसके तरफ अब तेजी से बढ़ने लगे हैं? पिछले 2-3 दिन से जो करेंसी मार्केट्स है उसमें डॉलर को बड़ी तेजी से बेचा जा रहा है, और डॉलर जो पिछले 4 साल में इतना लो नहीं हुआ था जितना हो गया है। मैं आपको डॉलर इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा, और डॉलर इंडेक्स का मतलब क्या है और कितना डॉलर गिरा है, उसके क्या नताइज होंगे, कौन से दूसरे करेंसीज इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो डी डॉलराइजेशन की जो ग्लोबल स्ट्रैटेजी है उसके बारे में आपसे बात करूंगा, एंड वी विल डिस्कस कि क्या हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछली जो खबरें आ रही है 4-5 दिन से कि डॉलर इज बीइंग सोल्ड, और आप उसका ये देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसमें 5-6 करेंसीज हैं, जैसा कि चाइना की रेमबीबी, जापानीज युआन, इजिप्शियन, यूके का पाउंड, यूरो वगैरह। तो उनके मुताबिक डॉलर मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, उसको मेजर किया जाता है। तो आपको याद होगा कि जो बाइडेन के जमाने में डॉलर 108 तक चला गया था, यानी $100 की कीमत $108 के बराबर हो गई थी। तो इतना वो अप्रिशिएट हो गया है। अब उसको अगर आप देखें तो आज मैं मतलब ये शो होने से 10-15 मिनट पहले डॉलर की कीमत ऑन द मार्केट 96.57 है, और जो सबसे हाई था पिछले एक महीने में वो 99.3 था। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी की 15 तारीख के करीब डॉलर की कीमत रफली 1:1 था, यानी ना तो डॉलर मजबूत था ना डॉलर कमजोर था। जनवरी 15 की बात कर रहा हूँ, और फिर आप देख सकते हैं पिछले 15 दिन में डॉलर मुसलसल यहाँ से अगर आप देखें गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। तो गिर के ये जो पॉइंट पे जो पहुंचा था डॉलर कुछ 96.2, तो वहां पर पिछले 4 साल में इतना कमजोर नहीं था डॉलर, और फिर अब वो वापस रिकवरी करना शुरू किया है। आज देखेंगे कहां तक रिकवर करता। तो डॉलर इंडेक्स ये मेजर करता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है या कम हो रहा है। नाउ अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिएक्शन दिया है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो उनको लिए मुश्किल की बात नहीं है कि डॉलर, ही इज नॉट वरीड अबाउट इट। लेकिन स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने कुछ परेशानी का इजहार किया है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। तो एक चीज याद रखें कि जब आपकी करेंसी कमजोर होती है, मिसाल के तौर पर आप अब डॉलर कमजोर हो गया है कंपेयर टू जापानीज युआन या बर्तानिया का जो पाउंड है। तो अगर आप बर्तानिया में बैठे हुए हैं तो आपको आज $100 की चीज 96.57 डॉलर में मिल जाएगी, यानी आपका तकरीबन $5 का फायदा हो जाएगा अगर आप अमरीकी कोई चीज खरीदते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आपकी करेंसी कमजोर हो जाती है तो आपके एक्सपोर्ट्स दूसरे मुल्कों को सस्ते हो जाते हैं। तो उससे ये होगा कि जैसा कि अब मैं एक होटल में ठहरा हुआ हूं दिल्ली में, तो जब मैं आया था तो रुपये की कीमत डॉलर के लिए 88 रुपीस था, अब वो 92 के करीब हो गया है। यानी मुझे जितना भी ये चार्ज कर रहे हैं $100-150 होटल के कमरे के लिए, तो हर डॉलर पे मुझे ₹4 का फायदा हो रहा है कंपेयर टू 10 दिन पहले। तो जब किसी की करेंसी कम हो जाती है तो उनके जो प्रोडक्ट्स है दूसरे कंट्रीज को वो सस्ते होने लगते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो इससे अमेरिका के एक्सपोर्ट्स में फायदा होगा। लेकिन जो चीजें अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, और गुड्स एंड सर्विसेज में अमेरिका एक नेट इंपोर्टर है, यानी अमेरिका के जो इंपोर्ट्स है वो एक्सपोर्ट से तकरीबन 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। तो इससे ये होगा कि अमेरिका में चीजें महंगी हो जाएंगी और इससे अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। सो दैट इज द कंसर्न जो मुझे लगता है स्कॉट बेसेंट को समझ में आया। तो स्कॉट बेसेंट सोच रहा है, देखिए
हम जो चीजें भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे, जिससे फिर महंगाई बढ़ेगी, पब्लिक को ऐसा लगेगा कि इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल और वो और नाराज हो सकते हैं। नवंबर में उसका असर हो सकता है अगर ये मेंटेन रहा। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि अरे हमारी करेंसी कमजोर हो गई, इसका मतलब हमारे जो चीजें हम बनाते हैं वो सस्ते हो गए, तो ऑब्वियसली वो एक्सपोर्ट्स में हमारी मदद करेंगे। दिस इज द लॉजिक उनकी जो हो रही है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डॉलर की जो हम ताकत की बात करते हैं, डॉलर पेट्रो डॉलर क्यों इंपॉर्टेंट है, डॉलर अमेरिका को ताकत कैसा देता है, वो थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं बिल्कुल मुख्तसर से कि डॉलर की दो सिर्फ एज ए करेंसी इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक, दुनिया में जितनी भी ज्यादातर ऑयल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डॉलर में होते हैं। दूसरा, जो करेंसीज रिजर्व रखते हैं लोग वो डॉलर में रखते हैं, तो दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर है, वो दूसरी चीज है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है ट्रेड वो डॉलर में ज्यादा होता है। लोग फॉरेन करेंसीज का जो रिजर्व रखते हैं वो डॉलर में रखते हैं बिकॉज हर मुल्क डॉलर लेता है। सो ये दो चीजें अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और है अमेरिका के इकोनॉमिक पावर। अमेरिका सैंक्शंस नहीं कर सकेगा दूसरे मुल्कों पे, जैसा कि मिसाल के तौर पे उन्होंने इंडिया पे कहा कि हम आपको सैंक्शन कर देंगे अगर आप रशियन तेल खरीदते हैं। लेकिन अगर इंडिया रशियन तेल डॉलर में नहीं खरीदता है, रुपयों में खरीदता है या किसी और करेंसी में खरीदता है, तो अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रांसैक्शन अमेरिका के जो इंस्ट्रूमेंट्स है स्विफ्ट वगैरह उसमें से वो पास नहीं होगा। तो अमेरिका डज नॉट हैव द पावर टू इम्पोज ऑन इट। तो दुनिया में लोगों की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आज़ादी फैल जाएगी जिससे वो चाहे ट्रेड कर सकते हैं, वेनेजुएला से हो या ईरान से हो या रशिया से हो, बिकॉज अमेरिका उन पे दबाव नहीं डाल। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट कि अगर डॉलर कमजोर हो गया तो अमेरिका का ग्लोबल इकोनॉमिक पावर क्लाउड, उसका जो सुपर पावर स्टेटस है वो भी कम हो जाएगा। और अगर दुनिया में लोग रिजर्व करेंसीज नहीं इस्तेमाल करेंगे डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी, तो उससे एक चीज ये भी होगी कि अमेरिका डॉलर प्रिंट करके अपने कर्जे वगैरह को मिटाने में आसानी नहीं पाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं आपको अब वो डेटा बताता हूं कि अमेरिका के साथ क्या हो रहा है इन रिजर्व करेंसी। तो जो लोग समझ रहे हैं कि डॉलर खत्म हो रहा है, दे आर क्वाइट रॉन्ग। मैंने आपके लिए एक बहुत ही तफसीलन एक इंफोग्राफिक बनाया है। आप ये इसको रोककर, वीडियो को रोककर ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और आपको सारी तफसील डॉलर की एज ऑफ, मतलब मैं शो करने से 1 घंटा पहले इस इंफोग्राफिक को बनाया है, तो आप इसको देख ले सकते हैं। तो मैं आपको बता ही देता हूं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो डॉलर है उसका ग्लोबल रिजर्व करेंसी में डॉलर अब सिर्फ 57% के करीब रह गया, यानी 56.92। आज से 1.5-2 साल पहले मैंने एक शो किया था ऑन डी डॉलराइजेशन पे, आप लोगों ने देखा होगा, तफसीलन डी डॉलराइजेशन पे शो किया था। तो उसमें मुझे क्लियरली याद है 60% था अमेरिका की डॉलर रिजर्व करेंसी में, अब वो कम होते जा रहा है। यानी अभी भी अमेरिका का डॉलर 50% दुनिया में 57%, 56.92 कहिए। तो ये कैसा कम हुआ? क्योंकि पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि खासतौर से 4-5 मुल्क, इंडिया, चाइना, तुर्की और रशिया गोल्ड ज्यादा खरीद रहे हैं और डॉलर में अपने रिजर्व रखने के बजाय वो गोल्ड में रख रहे थे। देखिए गोल्ड सेकंड लार्जेस्ट, अब दुनिया में जो सेकंड लार्जेस्ट, अमेरिका 57% है रिजर्व करेंसी और 20% अब गोल्ड हो गया है, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20% यूरो है। तो जो दुनिया में जो रिजर्व करेंसीज है 57% के करीब अमेरिका है, 20% के करीब डॉलर्स है और 20% के करीब यूरो है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड करेंसी, रफली कह सकते हैं आप।
अभी गोल्ड उतना और फिर जो छोटे करेंसीज हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज पाउंड, येन वगैरह, वो भी 2-3% है। मेरे ख्याल से जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड थोड़ा ज्यादा है। तो दुनिया में सिर्फ 4 या 5 मुल्क रिजर्व करेंसीज यूज कर रहे हैं यूरो और डॉलर के बजाय। अब वो गोल्ड धीरे धीरे 20% के तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो एक तो ये है कि अमेरिका एज ए रिजर्व करेंसी डॉलर कम हो गया है। तो जो जो मुल्क डॉलर को रिड्यूस कर रहे हैं तो वो डॉलर को बेच रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। तो डॉलर को बेचने की वजह से डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है ऑन द करेंसी मार्केट, इसलिए डॉलर की कीमत कम हो रही है। लोग अगर डॉलर खरीदने लग गए तो उसकी कीमत फिर बढ़ने लगेगी एंड देन शायद गोल्ड की कीमत कम हो सकती है या दूसरे करेंसीज गिरने लगेंगे अगर डॉलर का डिमांड बढ़ने लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो भारत में जो लोग खुश हो रहे हैं कि डॉलर की कीमत गिर रही है, डॉलर कमजोर हो रहा है, उनके लिए एक बुरी खबर है मेरे तरफ से, और वो है कि ये इस तरह के, देखिए आप मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंडियन रुपी इज टेस्टिंग 92 पर डॉलर अगेन, कि इंडिया की जो रुपया है वो अब 92 हो गया है। जैसा मैंने आपको कहा, मैं जब इंडिया आया था पिछले 2-3 हफ्ते पहले, तो जब 87-88 पे कुछ ट्रेड हो रहा था डॉलर, अब 92 हो गया है। और अगर आप इसको देखें तो आज ये शो शुरू करने से थोड़ी देर पहले की का डेटा है, वो है कि डॉलर 91 है, यानी तकरीबन 92 रुपीस के करीब डॉलर है। और अगर आप पिछले एक महीने से डेटा देखते हैं तो ये पूरा जनवरी का महीना है, और रुपया का जो स्टेटस है, आप देखिए यहाँ तक 15-16 जनवरी तक वो थोड़ा वो स्टेबलाइज हो रहा था, क्योंकि रिजर्व बैंक डॉलर को बेसिकली बेच रहा था ताकि सप्लाई डॉलर की इंडिया में बढ़े और डॉलर की कीमत थोड़ी कम हो। लेकिन उसके बाद से देखिए आप रुपए की कीमत गिरते जा रही है, और आज भी गिर रही है। सबसे ज्यादा कल थी 92 पॉइंट कुछ हो गया था डॉलर, सबसे ज्यादा, मतलब इतना महंगा कभी नहीं रहा डॉलर। ऐसा लगता है कि शायद इस साल में इंडियन रुपी डॉलर 100 हो जाएगा। तो जो लोग ये इस बात से खुश हो रहे हैं कि डॉलर गिर रहा है, उनको ये भी परेशानी होनी चाहिए कि रुपये भी गिर रहा है कंपेयर टू डॉलर। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपकी करेंसी गिर रही है तो आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि आप एक्सपोर्ट्स, आपकी चीजें ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि वो कीमत, तो जो अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाई है इंडिया पर, वो टैरिफ में थोड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई है बनिस्बत रुपये, क्योंकि रुपये की कीमत कम हो गई है, तो टैरिफ से जो डैमेज हो रहा था वो थोड़ा कम होने लगेगा। सो दैट इज स्लाइट ट्रेड एडवांटेज इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया भी अमेरिका की तरह एक आप कह सकते हैं कि इंडिया इज ऑल्सो नेट इंपोर्टर, यानी इंडिया के इंपोर्ट्स इंडिया के एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तकरीबन 100-150 बिलियन के करीब डेफिसिट होता है इंडिया, खाली चाइना से इंडिया का डेफिसिट, यानी इंडिया कुछ 20-25 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और 100-150 130 टोटल ट्रेड है, और डेफिसिट कुछ 100 बिलियन डॉलर के करीब हो जाता है। तो जो चाइना से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं, जो जापान से, यूएस से, अभी इजराइल से इंडिया हथियार खरीदने वाला, ये सारी चीजें जो है सो महंगी हो जाएंगी। तो इट इज नॉट पॉजिटिव इंडिया के लिए कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो उससे आप जितने भी इंपोर्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे, और उनका असर डायरेक्टली इन्फ्लेशन के ऊपर भी होता है। तो इट हैज एन इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी पर, यानी जो जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि दवाओं में जो चीजें जा रहे हैं आप उस चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो महंगी हो गई, तो उससे दवा की कीमत महंगी हो जाएगी। आप आईफोन्स के लिए जो कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगे हो गए, फिर आईफोन्स महंगे हो जाएंगे, टेलीफोन्स, इस तरह की चीजें महंगी हो जाती है डॉलर की महंगाई बढ़ने के लिए। तो डॉलर की जो चीजें हो रही है, तो अब मैं दूसरी चीजें बताया, जैसा मैंने बताया कि डॉलर की कीमत तो गिर रही है,
96 हो गई है, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन के ऊपर असर जरूर होगा, और जैसा जैसा लोगों को चीजें महंगी लगने लगेंगी वो ट्रम्प से चिढ़ने लगेंगे, और उसका असर इंशाल्लाह मिड टर्म इलेक्शन पे जरूर होगा। रिपब्लिकन्स को जूते पड़े, इट विल बी ए ग्रेट थिंग। लेकिन ट्रांसैक्शंस की मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि ठीक है, डॉलर की कीमत गिर रही है, लेकिन क्या अमेरिका का जो डॉलर का पावर खाली डॉलर की कीमत से नहीं आता? तो जो मैं कह रहा था ना कि जो अमेरिका का अब फिल वक्त सिर्फ 57% है ग्लोबल रिजर्व, वो पिछले सालों से गिर गया था। 2000 में वो 71% के करीब था, 71% था डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी, अब वो 57% है, यानी 14% का डिक्लाइन हुआ, वो भी पिछले 25 साल में। सो दैट इज ए डिक्लाइन डेफिनेटली। लेकिन अगर आप देखें तो ना चाइनीज जो करेंसी है रेमबीबी, उसका कोई शेयर नहीं बढ़ा, सिर्फ 2% है। लोग ना तो जापानीज येन खरीद रहे हैं, ना ब्रिटिश पाउंड खरीद रहे हैं, ना रेमबीबी खरीद रहे हैं, गोल्ड अलबत्ता खरीद रहे हैं। यानी अमेरिका के डॉलर का नुकसान जरूर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व करेंसी, जिसके बदले गोल्ड का फायदा हो रहा है, लेकिन और कोई करेंसी दुनिया में इज नॉट बेनिफिटिंग। इंडिया का रुपी, नोबडी यूजेस इट एज अ रिजर्व करेंसी, तो वो है ही नहीं, मतलब इट्स नॉट ऑन द चार्ट एट ऑल। अलबत्ता यूरोप का जो यूरो का जो रिजर्व है वो 20% से 21% हो गया है। सो देयर इज सम ग्रोथ देयर, आप कह सकते हैं। लेकिन दुनिया के जो सबसे बड़े बायर्स हैं क्लियरली वो यूरोपियन नहीं है, चाइना, इंडिया, टर्की, रशिया, ये सबसे ज्यादा, और थोड़े ग्लोबल साउथ के थोड़े बहुत कंट्रीज गोल्ड ज्यादा खरीद के उसको स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप साउथ अमेरिका की ट्रांसैक्शन देख ले, पूरे के पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने भी ट्रांसैक्शन हो रहे हैं, ब्राजील जो चीजें चिले को बेच रहा है, चिले जो चीजें अर्जेंटीना को बेच रहे हैं, जो यूरोप को बेच रहे हैं, जो चीजें वो यूरोप से खरीद रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रांसैक्शन जो हो रहे हैं, 96% ट्रांसैक्शन डॉलर में हो रहे हैं। यानी साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में जितने भी मुल्क हैं, उन पे अमेरिका तो बड़ी आसानी से और बहुत ब्रूटली सैंक्शंस, चाहा सेकेंडरी सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, क्योंकि उनका तकरीबन 96% ट्रेड, यानी तकरीबन 100% ट्रेड डॉलर में हो रहा है। जो एशिया में ट्रेड हो रहा है, एशिया पैसिफिक रीजन में, वो 79% डॉलर में हो रहा है। यानी मलेशिया जो हांगकांग को बेच रहा है, चाइना से जो खरीद रहा है, इंडोनेशिया ने जो ट्रेड की, सारे आसियान कंट्री, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये पूरी मिडल ईस्ट, ये जितने भी आसियान एशियन कंट्रीज वगैरह हैं, इनमें जो ट्रेड हो रहा है तकरीबन 79% वो डॉलर में हो रहा है। तो यूरोप में जरा कम हो गया है, क्योंकि यूरोप में अब डॉलर बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसके वजह से यूरोप में जो डोमिनेंट करेंसी है ट्रांसैक्शन 66%, यानी 3 में से 2 ट्रांसैक्शन यूरो में हो रहे हैं, 1 ट्रांसैक्शन डॉलर में हो रहा है। थोड़ा बहुत रेमबीबी, युआन वगैरह, जापानीज करेंसी, ब्रिटिश पाउंड में हो रहा है, लेकिन 3 में से 2 ट्रांसैक्शन सारे इंटरनल यूरोप, पूरे यूरोपियन यूनियन में जो 27 मुल्क है, वो सारा का सारा यूरो में हो रहा है, डॉलर में नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अमेरिका के डॉलर के लिए जो दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट बोल सकते हैं आप, सबसे बड़ा खतरा, वो एशिया की करेंसी से नहीं, वो गोल्ड और यूरो से आ रहा है। दैट इज सो इंटरेस्टिंग। और एक डेंजर जो आ रहा है वो चाइना के तरफ से आ रहा है। चाइना की करेंसी तो कोई ज्यादा उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने जो स्विफ्ट सिस्टम बनाया था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, बड़े बड़ी अमाउंट के अगर आप पैसे भेज रहे हैं तो स्विफ्ट को यूज करते हैं वगैरह। तो चाइना ने एक नया सिस्टम शुरू किया था कॉल्ड सिप्स, CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेइंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम। तो ये बढ़ने लगा है। अब 2025 के अंत तक, आखिर तक 1400 ऐसे
बैंक्स हैं दुनिया में, वो भी 100 मुल्कों से, जो ये चाइना का जो पेमेंट सिस्टम है उसे ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिक्स ने भी इसके बारे में बात किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर रशिया ने भी कहा कि हम ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स बना रहे हैं पेमेंट का, जैसा रशिया ईरान इस्तेमाल करते हैं। उसकी मुझे डेटा नहीं मिली कि दुनिया की कितने बैंक्स, कौन से बैंक्स, कितने कंट्रीज के लोग वो रशियन ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम को ज्वाइन किया है। लेकिन ये बहुत खतरे का है डॉलर के लिए। खैर डॉलर के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका के पावर के लिए बहुत खतरा है कि अगर सारी दुनिया के बैंक्स वगैरह सिप्स में अगर ट्रेडिंग करना शुरू कर लें तो वो अमेरिका की सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की काबिलियत कम हो जाएगी, और विच आई थिंक इज अ गुड थिंग इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अमेरिका आजकल बहुत अब्यूज कर रहा है अपने पावर को। बट जैसा मैंने कहा, अभी भी पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 96% ट्रेड डॉलर में हो रहा है। यूरोप में बहुत कम हो गया है, क्योंकि यूरो में ट्रेड हो रहा है ज्यादातर, वहां पे 66% यूरो में हो रहा है, कुछ 20-25% डॉलर में हो रहा है। लेकिन एशिया में अभी भी 79% ट्रेड यूरो में हो रहा है। सो दिस इज द डेवलपमेंट। तो मैं कल जामिया यूनिवर्सिटी में भी एक लेक्चर दिया था, जहाँ पे वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने भी इस बात को कही थी कि भाई गोल्ड तो खरीद रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे साल लगेंगे बिफोर, मतलब इट विल टेक ए टाइम के अमेरिका के जो डॉलर का पावर है वो कम होना बहुत देर लगेगा। तो एनीवे मैं अब आपको क्विकली समराइज कर देता हूं। जो बड़ी खबर आई है कि पिछले चंद दिनों में जनवरी 15 से लेकर अभी तक डॉलर तकरीबन 3% कम हो गया है। अभी डॉलर इंडेक्स पे इट इज एट 96.57। ये शो शुरू होने से 1 घंटा पहले, कह सकते हैं आधा 1 घंटा पहले मैंने किया था। और सो दिस इज 96। तो जो सबसे लो हो गया था 96.2 पे पहुंचा था, वो कल की तारीख है, जो 4 साल में इट वाज द लोएस्ट ऑन अमेरिका। लेकिन ये सिर्फ युआन और पाउंड और यूरो से कंपेयर करते हुए डॉलर कमजोर हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर ओवरऑल कमजोर हो रहा है, क्योंकि अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो यू कैन सी कि डॉलर 91.9 हो गया है। अगर आपको याद हो गया कि पिछले जब प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो डॉलर 60 रुपीस का था, तो पिछले 11 साल में वो 50% गिर गई है रुपये की कीमत। और आप देख सकते हैं कि कल या परसों वो 92 के ऊपर चला गया था ये पॉइंट पर। और पिछले इनफैक्ट 9 जनवरी से लेकर अभी तक मुसलसिल डॉलर की कीमत बढ़ते जा रही है और रुपया कमजोर होते जा रहा है कंपेयर टू डॉलर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में डॉलर और रुपये दोनों कमजोर होते जा रहे हैं, और उसका फायदा तो दोनों मुल्कों को एक्सपोर्ट्स में होगा। लेकिन दोनों मुल्क, इंडिया एज वेल एज यूएस, आर नेट इंपोर्टर्स। तो इसका मतलब वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। जैसा कि चाइना इज ए नेट एक्सपोर्टर, उसको $1 ट्रिलियन से ज्यादा गुड्स का सरप्लस इस साल हुआ है। तो चाइना की सूरत अलग है, बट इंडिया और अमेरिका क्योंकि नेट इंपोर्टर्स है, इंडिया की कुछ $100-150 की ट्रेड डेफिसिट होती है, अमेरिका की तकरीबन $1 ट्रिलियन की ट्रेड डेफिसिट होती है। तो इंडिया और अमेरिका के एक्सपोर्ट्स तो यकीनन बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो उनकी कीमतें कम हो गई है, लेकिन सारे इंपोर्ट्स की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे ट्रेड बढ़ सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है इन दोनों मुल्कों में। सो एनीवे, तो ये मैं आपके साथ अपडेट देना चाह रहा था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।